अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आज हमारा इल्म सर्फ़ का सबक नंबर 2 है। इसमें हम पहले तो इल्म सर्फ़ की जो बाकायदा तारीफ़ है वो सीखेंगे और इसको सीखने का मकसद ये भी सीखेंगे। और जो पिछले सबक में हमने सीखा था कि उस अरबी ज़ुबान के जो कलिमात होते हैं उनका एक रूट होता है, उनका एक मादा होता है, फिर उससे कैसे मस्दर बनता है, फिर उससे कैसे फ़ेल और इस्म बनते हैं, उसके बारे में हम मज़ीद अगला स्टेप जो है वो आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले हम ये सीखते हैं। तो जो तालिब इल्म है उनको चाहिए कि ये जो चीज़ है, ये जो तारीफ़ है और इसका जो मकसद है, इसको अपने पास लिख लें और इसको याद करें, अपने जहन में बिठाएं ताकि आपको पता हो कि ये हम क्यों सीख रहे हैं, वजह क्या है। इसकी तारीफ़ जो अहले इल्म ने की है वो तो मुख्तलिफ है, लेकिन उन तमाम तारीफ़ों से जो नतीजा निकला है वो ये है कि सर्फ़ वो इल्म है, इल्म सर्फ़ वो इल्म है जो अरबी कलिमात की बनावट और उनके अंदर, यानी उन कलिमात के अंदर तमाम हुरूफ पर ज़बर, ज़ेर, पेश और उनके मानी की तब्दीली, ज़ेर, बैस लाई जाती है। यानी जिसमें ये चीज़ें ज़ेर बैस से लाई जाती हैं। अब जिसमें हम कर लेते हैं यहाँ, तो इल्म सर्फ़ या सर्फ़ वो इल्म है जिसमें अरबी कलिमात की बनावट ज़ेर बैस लाई जाती है, उनके अंदर तमाम हुरूफ पर उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, हर हर्फ के ऊपर ज़बर ज़ेर पे जो तब्दील होकर एक नई सूरत उसकी बन रही होती है, वो उसको हम ज़ेर बैस लाते हैं और उसके मानी जो तब्दील हो रहे होते हैं उनकी वजह से उसको हम ज़ेर बैस लाते हैं। तो इसका मकसद क्या है, ये हम ज़ेर बैस क्यों लाते हैं, इसका मुताला हम क्यों करते हैं मुफरद कलिमात की जो मुख्तलिफ सूरतें हैं, इसलिए कि हमें उनके मानी मालूम हो। देखिए इसका जो मकसद, ये भी आप जहन में बिठा लें और लिख लें अपने पास कि मुफरद अरबी कलिमात का दुरुस्त तलफ़ुज़, ये पहला मकसद है बुनियादी इसका, कि हम उसका दुरुस्त तलफ़ुज़ कर सकें कि जो मस्दर है उसका दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है, फ़ेल माजी उससे जो है उसका सही तलफ़ुज़ क्या है और आगे मुज़ारे का सही तलफ़ुज़ क्या है, क्योंकि ये मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ कलिमात के मुख्तलिफ तलफ़ुज़ होते हैं। तो ये हम सीखते हैं और उसकी मदद से जो लफ्ज़ बदल रहे होते हैं, ज़बर ज़ेर पेश बदल, उसकी बनावट बनती है। बनावट में एक तो लफ्ज़ होते हैं, हर्फ होते हैं, उसके कम ज़्यादा हो रहे होते हैं, दूसरा उसकी ज़बर ज़ेर पेश की तब्दीली से मुख्तलिफ सूरतें और उनके मानी की पहचान, ये हमारा मकसद होता है कि हम उसको पहचान सकें कि किस किस्म का जो लफ्ज़ है उसके क्या माने हैं और वो क्या क्या है, वो इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है और इसी तरह से दूसरी चीज़ें। तो आइए हम अपने दोबारा से जो पिछा हमने पढ़ा था उसी की तरफ आते हैं। ये मैंने इस पे बात तो पहले भी की थी, लेकिन दोबारा से मैं चाहा था कि इसको तारीफ़ मुकम्मल तौर पर आपको और इसका मकसद भी बयान किया जाए। तो हमने बताया था कि अरबी ज़ुबान के अंदर जो इल्म सर्फ़ है उसके अंदर हम 2 किस्म का इल्म सर्फ़ होता है। एक सर्फ़े सगीर, दूसरा सर्फ़े कबीर। तो हमने जिक्र किया था कि ये सर्फ़े सगीर जो होता है उसमें जो मादा होता है किसी लफ्ज़ का, जैसे कि हमने उसमें मिसाल भी दी थी, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं कि एक कोई कलमा हम ले लेते हैं
उस पर मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरह से कैसे वो पूरा उसमें बनता है। यहाँ तो लिखना इतना बड़ा मुमकिन नहीं है। मैं आपके सामने एक मादे से जिस तरह लफ्ज़ बन रहे हैं वो आपको दिखाता हूँ। मस्दर बनता है, फिर मस्दर मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं एक ही रूट से। जैसे ये देखो, आपको मैं बताता हूँ, सरफ़े सगीर में ये चीज़ आती है। एक मस्दर होता है आइन लाम मीम इल्म है, ये हो गया इसका रूट। अब इसमें जो मस्दर इससे बना, ये बना है, ये है मादा, और ये जो मस्दर है इसका, ये है इल्म या एलाम। ये भी एक मस्दर है, इसी से बन रहा है, इसी से एलाम, जैसे इस्लाम है। इसी तरह से ताल्लुम, इसी तरह से तालीम, ये मुख्तलिफ, ये तकरीबन यानी ये जो 3 हरफी आपको नज़र आ रहा है, इसके 6 बाब होते हैं। उसमें मुख्तलिफ सूरतें जो हैं वो हम सारी जमा कर देते हैं ताकि तालिब इल्म को पता चल जाए कि किस किस्म के हर्फ उसके कैसे उसका मस्दर होता है। तो इससे फिर एक एक जो सीगा फ़ेल, माजी, मुजारे, इस्म फ़ाइल, मफ़ूल, और फिर उसकी जो किस्में हैं, एक एक पहला सीगा इसके अंदर हम जिक्र करते हैं। पूरी इंशाअल्लाह आइंदा जो हम सबक होगा उसमें एक आपको पूरी सरफ़े सगीर जो है वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक से कैसे। फिर इस जो हर एक एक हरफ इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, उसकी एक एक गिरदान बनती 14-14 सीगों की, वो सरफ़े कबीर कहलाती है। तो वो इंशाअल्लाह वो भी हम अगले सबक में, जो आइंदा सबक होंगे, उनमें डिस्कस करेंगे। आज हमने जो 2 चीज़ें इजाफी सीखी हैं, एक तो हमने उसकी बाकायदा एक तारीफ़ सीखी है और उसका मकसद हमने सीखा है, और अपने सबक को हमने दोहरा कर कुछ मसादर जो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं वो हमने सीखे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा सबक में इन्हीं चीज़ों को मज़ीद हम सीखेंगे।